प्यारे बच्चों, आज हम लोग आपके 12वीं के पाठ्यक्रम में जो 15 अंक निर्धारित हैं, निबंध पर 5 अंक, आलेख पर 5 अंक और फीचर लेखन पर 5 अंक, इस 15 अंक पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लगभग भ्रम की स्थिति ये बनी रहती है कि निबंध लेखन, आलेख लेखन और फीचर लेखन में अंतर क्या है, और वास्तव में यदि देखें तो अंतर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है जो इन तीनों को अलग अलग भागों में विभाजित करता है गद्य की विधा के रूप में। ये तीनों गद्य की विधाएं हैं, निबंध लेखन भी, आलेख लेखन भी और फीचर लेखन भी। और मैं इन तीनों के बीच सूक्ष्म अंतर को तीनों की परिभाषाओं के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा और निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे कि आखिर निबंध किसे कहते हैं, आलेख किसे कहते हैं और फीचर लेखन किसे कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम निबंध को। निबंध गद्य की एक ऐसी रचना जिसमें किसी एक विषय का विस्तार पूर्वक पांडित्यपूर्ण ढंग से क्रमबद्ध सरल सहज भाषा में चित्रण किया जाता है, उसे निबंध कहते हैं। फिर से इसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। गद्य की एक ऐसी रचना जिसमें किसी एक विचार का विस्तार पूर्वक क्रमबद्ध पांडित्यपूर्ण यानी विद्वतापूर्ण ढंग से सरल सहज भाषा में प्रस्तुत किया जाता है या लिखा जाता है, उसे निबंध कहते हैं। निबंध दो शब्दों से मिलकर बना है, नि धन बंध। नि का अर्थ होता है निर्बाध। निर्बाध माने क्या? अच्छी तरह से। क्या अच्छी तरह से? विचारों को अच्छी तरह से। लेखक जब निर्बाध ढंग से जैसे नि का अर्थ होता है निर्बाध, निर्बाध का और सरल शब्द है अच्छी तरह से। बंध माने बांधना। जब लेखक अपने विचार को अच्छी तरह से बांधता है, अच्छी तरह से बांधता है यानी अच्छी तरह से लेखन करता है। अच्छी तरह से लेखन का मतलब क्रमबद्ध, बिखरा हुआ नहीं। विचार आया है मन में अब उस विचार को क्रम से चित्रित करते जाता है, और जब क्रम से चित्रित करते जाता है तो उसके भीतर की विद्वता सामने आती है। वो बहुत गहन अध्ययन किया रहता है उस विचार के बारे में, चिंतन मनन किया रहता है उस विचार के बारे में। कई लेखों को, कई निबंधों का अध्ययन करने के बाद, तथ्यों के एकत्रित करने के बाद, खुद की मौलिक प्रतिभा से जब विद्वतापूर्ण ढंग से क्रमबद्ध तो करेगा, परंतु भाषा कैसी? सरल सहज भाषा में जो पाठकों को आसानी से समझ में आ जाए, ऐसा जब चित्रण करता है तो उसे निबंध कहते हैं। प्यारे बच्चों, निबंध समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार इसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूँ ताकि आपका पूरा मन स्थिति एकदम साफ सुथरी बन जाए। गद्य की एक ऐसी रचना जिसमें लेखक अपने विचारों को अच्छी तरह से क्रमबद्ध ढंग से विद्वतापूर्वक, पांडित्यपूर्वक, सरल सहज भाषा में चित्रित करता है और विस्तार पूर्वक करता है, तो उसे निबंध कहते हैं। ये तो हो गई निबंध की परिभाषा। अब आते हैं आलेख की ओर। आलेख किसे कहते हैं? लेख जो पढ़ते हैं, निबंध जैसे हम पढ़ते हैं उसको लेख कहते हैं। तो लेख निबंध जैसे आकार का जो विस्तार पूर्वक चित्रण होता है उसको लेख कहते हैं। फिर आलेख क्या कहलाएगा? आलेख आ उपसर्ग लगा हुआ है, और उस आ उपसर्ग का अर्थ होता है सम्यक, सुंदर ढंग से, सुसंगठित ढंग से, सम्यक ढंग से। तो सम्यक ढंग से क्या लेख? जब लेखक अपने विचार का सम्यक ढंग से यानी सर्वांग पूर्ण सब चीज़ों का चिंतन मनन करते हुए पूर्णता प्रदान करने लायक उसका चित्रण करता है, तो उसे आलेख कहते हैं। फिर से इसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। आलेख किसे कहते हैं? क्योंकि निबंध और आलेख में बड़ा सूक्ष्म अंतर है। निबंध में क्या था?
अच्छी तरह से विचारों को क्रमबद्ध, विस्तार पूर्वक, क्रमबद्ध, सरल, सहज भाषा में जो चित्रण किया है उसको निबंध कहते हैं। तो आलेख में सम्यक चित्रण आ उपसर्ग, लेख माने गद्य की एक विधा लिखा गया। जब किसी विचार को आलेख लिखने वाला सम्यक ढंग से अर्थात उसके संपूर्ण अंगों को ध्यान में रखते हुए कोई भी चीज़ अछूता न रह जाए, जिस विषय में भी अपना विचार व्यक्त कर रहा है उसके बारे में उसके सारे अंगों का, निबंध में एक विचार होता है और उस विचार के अंदर कई अंग होते हैं, वो किसी एक अंग को ले सकता है, परंतु आलेख में उस विषय के संपूर्ण अंगों का सम्यक ढंग से सरल सहज भाषा में क्रमबद्ध ढंग से चित्रण करता है तो आलेख कहलाता है। आलेख में और निबंध में जो अंतर होता है वो 2-3 अंतर प्रमुख से आते हैं। एक तो आकार की दृष्टि से निबंध का आकार बड़ा हो सकता है, आलेख की भी कोई शब्द सीमा नहीं है, परंतु थोड़ा सा आकार से छोटा होता है, निबंध से आकार से लघु होता है। दूसरा, निबंध में जिस विचार को उठाता है उस विचार के किसी एक अंग का चित्रण कर सकता है वो, परंतु आलेख में जिस विचार को भी लेखक लिखना चाहता है उसके पूरे अंगों का वो सम्यक चित्रण करता है। निबंध में उदाहरणों का प्रयोग कर सकता है, आलेख में किसी कहानी, किस्सा या उदाहरण का प्रयोग करने की पाबंदी होती है। 2 अंतर, एक आकार की दृष्टि से, दूसरा कथा की दृष्टि से, उदाहरणों की दृष्टि से। निबंध में कथा का उल्लेख नहीं होता, निबंध में कथा का उल्लेख हो सकता था, क्षमा मांगूंगा, निबंध में कथा का उल्लेख हो सकता था, इसमें नहीं हो सकता आलेख में। इसमें आलेख लिखते समय वो शुरू करता है, सम्यक ढंग से उसके संपूर्ण अंगों को ध्यान में रखते 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 चित्रण करते जाता है और उपसंहार में पहुंच जाता है। समानता की दृष्टि से देखें तो उसमें भी सरल सहज भाषा का प्रयोग होता है, आलेख में भी लेखक सरल सहज भाषा का प्रयोग करता है। उसमें भी क्रमबद्ध चित्रण होता है, इसमें भी सर्वांग अंगों का सम्यक चित्रण होता है और क्रमबद्ध होता है, टूटा फूटा बिखरा हुआ नहीं होता, और एक उद्देश्य होता है आलेख का। निबंध का भी उद्देश्य होता है। तो निबंध में और आलेख को समझने के बाद हमारे सामने में जो तस्वीर आती है वो ये आती है कि निबंध एक अच्छी बंधी हुई रचना जिसमें एक विचार का विस्तार पूर्वक, विद्वता पूर्वक, सरल सहज भाषा में क्रमबद्ध चित्रण होता है। आलेख सम्यक चित्रण यानी सर्वांग चित्रण, सभी अंगों का चित्रण, किसी भी एक विचार के संपूर्ण अंगों का सरल सहज भाषा में क्रमबद्ध चित्रण करता है। कथा का उल्लेख, कथा का समावेश नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, ये निबंध और आलेख का सूक्ष्म अंतर हुआ, या उन दोनों की परिभाषा हुई। गद्य में निबंध की परिभाषा क्या हुई? एक ऐसी गद्य रचना जो 2 शब्दों से मिलकर बनी है, नी धन बंध। नी का अर्थ होता है निर्बाध यानी अच्छी तरह से, बंध माने बांधना। जब लेखक अपने विचार को सुंदर ढंग से सरल सहज भाषा में विस्तार पूर्वक बांधता है या चित्रण करता है तो उसे निबंध कहते हैं। आलेख में आ उपसर्ग लगा हुआ है जिसका अर्थ होता है सम्यक चित्रण। जब लेखक किसी विचार के संपूर्ण अंग का क्रमबद्ध सरल सहज भाषा में बिना कथा का समावेश किए हुए चित्रण करता है तो वो आलेख कहलाता है। अब आ जाते हैं हम तीसरे फीचर पर। फीचर का शाब्दिक अर्थ होता है, अंग्रेजी का शब्द है फीचर, उसका हिंदी अर्थ होता है आकृति। एक ऐसी गद्य रचना जिसमें लेखक किसी एक विषय का या किसी एक समाचार का मनोरंजक ढंग से शब्दों में ऐसा चित्रण करता है कि उस समाचार की एक आकृति पाठकों के सामने में उपस्थित हो जाती है, जिसको हम चित्रात्मक शैली भी कह सकते हैं। यानी आकृति, एक स्वरूप। फीचर माने एक रूप, एक स्वरूप।
अब वो स्वरूप क्या स्वरूप, गद्य में क्या स्वरूप, तो शब्दों का ऐसा प्रयोग, ऐसा मनोरंजक प्रयोग, शुरू से ही आकर्षण रहता है उसमें। वो स्वरूप को ऐसा चित्रण करता है किसी विषय का या समाचार का, को मनोरंजन और समाचार का दोनों का ऐसा इतना सुंदर समन्वय कि पाठक जब पढ़ता है तो उसे जटिलता या बोझिलता थोड़ी भी महसूस नहीं होती, और वो मनोरंजन करते 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 करे पूरे तथ्यों से, पूरे विचारों से, पूरे समाचार पत्रों से, समाचार की बातों से अवगत हो जाता है। समाचार और फीचर लेखन में मूल अंतर क्या है? समाचार में केवल तथ्य, यहाँ घटना घटी, ये हुआ और बस इतने में पूर्णता, कोई मनोरंजन नहीं होता। परंतु उसी समाचार को यदि मनोरंजन में प्रस्तुत किया जाए, तो ये फीचर में प्रस्तुत किया जाए, तो पहली अनिवार्य आवश्यकता तो ये कि उसका आरंभ ही कलात्मकता से, साहित्यिकता से, आकर्षक ढंग से ऐसा शुरुआत करता है लेखक कि पाठक उसमें बंध जाता है। अब पाठक उसमें जब बंध जाता है और बंधने के बाद सरल सहज कलात्मक भाषा में फिर लेखक, फीचर लेखक जो होता है, अपने समाचार को या अपने विचारों को उसमें समाहित करते जाता है, और ऐसा समाहित करता है कि मनोरंजन और समाचार का सुंदर समन्वय हो जाता है, और अंत में अपने उद्देश्य की पूर्ति कर देता है फीचर लेखक। देखिए, मैं फीचर लेखन को फिर से एक बार बता रहा हूँ। फीचर लेखन, फीचर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्वरूप, रूप, रूप एक आकृति। तो गद्य में कैसी आकृति? किसी भी एक समाचार को या किसी एक विचार को या किसी एक घटना को, किसी एक पात्र को, किसी एक चरित्र को लेखक, फीचर लेखक जो होता है, ऐसे मनोरंजक ढंग से चित्रण करता है उसको कि उस विषय की सारे तथ्य, सारे विचारों के सारी मूलभूत बातें मनोरंजक ढंग से उसमें समाहित हो जाती है, और पाठक उसको पढ़ता जाता है, आनंद लेता जाता है और सारे तथ्यों से अवगत होते जाता है। अंत में एक उद्देश्य आ जाता है। अब इसमें भी भाषा सरल सुबोध होती है, एकदम स्पष्ट होनी चाहिए फीचर लेखन, क्या कि भाषा सरल होगी। एक तो शुरुआत मनोरंजक ढंग से, दूसरी भाषा सरल सहज होती है, उसमें भी क्रमबद्ध चित्रण होता है। कथा का समावेश कर सकता है इसमें फीचर लेखन में, और क्रमबद्ध सरल सहज भाषा में जब अपनी बात को चित्रित करता है शब्दों के माध्यम से, तो पूरी एक आकृति जो लिखना चाहता है, एक दृश्य सामने आ जाता है पाठकों के सामने में। इसीलिए इसका नामकरण फीचर किया गया है कि शब्दों का ऐसा प्रयोग कि एक चित्र उभर जाए, शब्दों का ऐसा प्रयोग जो मनोरंजक हो जाए, शब्दों का ऐसा प्रयोग कि विचार क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत हो जाए, तो वो फीचर लेखन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने आज पढ़ा, क्या पढ़ा? निबंध किसे कहते हैं, आलेख किसे कहते हैं, फीचर किसे कहते हैं। फीचर में मनोरंजन की प्रधानता होती है। शुरुआत ही इतना कलात्मक और आकर्षक ढंग से होना चाहिए कि पाठक तुरंत उसकी पकड़ में आ जाए। इसमें भी भाषा सरल सहज होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। आलेख में सम्यक चित्रण होता है, कोई भी अंग छूता नहीं होता, संपूर्ण चित्रण होता है। इसमें भी भाषा सरल सहज होती है, स्पष्ट होनी चाहिए, और कथा का समावेश इसमें नहीं होता। इसमें मनोरंजन का समावेश होता है और कथा का समावेश हो सकता है। इसमें मनोरंजन जरूरी नहीं है, कथा तो बिल्कुल प्रतिबंधित है। निबंध अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक किसी विचार को जब विद्वतापूर्ण ढंग से सरल सहज भाषा में क्रमबद्ध चित्रण करता है, तो वो निबंध कहलाता है। तो ये निबंध लेखन या आलेख लेखन या फीचर लेखन आपके परीक्षा में या तो निबंध लेखन आता है 5 मिनट का, या निबंध किसे कहते हैं ये आता है, आलेख किसे कहते हैं आता है, या आलेख लिखिए आता है 5 अंक का। फीचर किसे कहते हैं, किसी एक विषय पर फीचर लिखिए आता है। तो यदि हम तीनों को यदि समाहित ढंग से यदि देखें,
तो गद्य की एक ऐसी विधा जो दो शब्दों से मिलकर बनी है, निधन बंध से, निर्बाध ढंग से अच्छी तरह से बंधी हुई गद्य रचना जिसमें लेखक किसी एक विचार को विस्तार पूर्वक पांडित्यपूर्ण ढंग से सरल सहज भाषा में चित्रण करता है, तो उसे निबंध कहते हैं। ये हो गया। आलेख किसे कहते हैं? आलेख भी में आ उपसर्ग लगा है जिसका अर्थ होता है सम्यक चित्रण। किसी भी एक विचार को, विचार किसी भी विषय का हो सकता है, संपूर्ण ढंग से संपूर्ण अंगों का समावेश करते हुए जब उसको सरल सहज भाषा में स्पष्ट क्रमबद्ध चित्रण करता है तो आलेख कहलाता है। कथा का समावेश इस आलेख में नहीं हो सकता। फीचर का शब्द का अर्थ होता है आकृति, रूप या स्वरूप। ऐसी गद्य रचना जिसमें किसी एक विषय का ऐसा मनोरंजक ढंग से चित्रण किया जाता है, कथा का समावेश किया जा सकता है, सरल सहज भाषा में किया जा सकता है, आकर्षक ढंग से आरंभ किया जा सकता है कि उस विचार का, उस घटना का एक चित्र, एक आकृति पाठकों के सामने में प्रस्तुत हो जाती है, तो उसे फीचर कहते हैं। तो ये हुआ आपका निबंध लेखन, आलेख लेखन, फीचर लेखन। किताबी भाषा से हटकर निबंध की सारी विशेषताएं इसके भीतर समाहित है जो मैं अभी बताया। आलेख किसे कहते हैं उसकी परिभाषा भी आ गई, उसकी विशेषताएं भी आ गई। फीचर किसे कहते हैं, फीचर की विशेषता क्या है, ये स्पष्ट ढंग से आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये लिख लेंगे आप, निबंध किसे कहते हैं, निबंध की क्या क्या विशेषता होती है। फिर हम आपको एक निबंध का विषय दे रहे हैं, उस विषय पर आपको निबंध लिखना है। एक तो निबंध किसे कहते हैं, निबंध की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये आपको लिखना है। और हम एक निबंध का या दो निबंध का भी विषय दे रहे हैं आपको, उस पर आपको निबंध लिखना है। निबंध लिखने के लिए शब्द सीमा होगी 250 के आसपास, 200 से 250 के आसपास। फिर दूसरा आते हैं हम लोग आलेख पर। आपको लिखना है आलेख किसे कहते हैं, आलेख की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। फिर दो विषय दे रहे हैं आपको, आलेख, उस पर आपको लिखना है। इसकी शब्द सीमा 125 से 150 तक, 125 से 150 शब्दों के बीच होनी चाहिए। एक तीसरा फीचर किसे कहते हैं और फीचर की क्या क्या विशेषता होती है। और दो विषय देते हैं जिस पर आपको फीचर लिखना है। ये 15 अंक आपके इस 12वीं के पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित हैं। यहाँ पे मैं आप लोग को सबसे महत्वपूर्ण बात जो बताना चाहता हूँ कि विषय निबंध लेखन का कुछ भी हो, आलेख लेखन का कुछ भी हो, फीचर किसी भी विषय पर लिखने के लिए कहा जाए, इसके लिए बहुत अभ्यास की ज़रूरत होती है। और इसका अभ्यास आपको कोई भी एक विषय ले लेना है, कोई भी एक घटना ले लेना है, किसी पात्र को ले लेना है, चरित्र ले लेना है और इनकी विशेषताओं को आधार बनाकर उसमें लिखने का निरंतर अभ्यास करते रहना है। जब भी समय मिले, चलो 200 शब्दों का लिख डालो, 150 शब्दों का लिख डालो और उन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए लिखो जो इनकी विशेषताएं हैं। ऐसा अभ्यास नियमित करते रहेंगे तो आपका जो मन स्थिति विस्तार होगा, विचार अपने आप आएंगे, क्रमबद्ध ढंग से आएंगे। जब विचार आते हैं तो क्रमबद्ध नहीं रहता है, अभी ये इस विषय पर ये सोचता है, फिर इस विषय पर चलते रहता है, कोई दूसरा विषय आ जाता है। तो जब बार बार अभ्यास करेंगे तो उसको क्रमबद्ध लिखने का जब प्रयास करेंगे तो वो अभ्यास आपको संपूर्णता की ओर ले जाएगा। फिर आपका 15 अंक चाहे किसी भी विषय पर लिखने के लिए कहा जाए, आप बिल्कुल एक विद्वान विद्यार्थी की तरह आप इसका प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। और यही इन अंकों को हासिल करने का तरीका है कि निरंतर अभ्यास। और देखना, आप जब किसी भी एक विषय पर आप निरंतर और क्रमबद्ध ढंग से और सरल सहज भाषा में लिखने की कोशिश करेंगे तो आलेख, निबंध और फीचर तीनों अपने आप पूरा होते रहता है। कोई भी एक विचार लिखो, कोई भी दूसरा विचार लिखो, उसको जब लिखने का बार बार अभ्यास करते जाएंगे तो ये तीनों लगभग समाहित हैं। बस मूल अंतर को समझ लेना, इसमें मनोरंजन और कथा का समावेश, इसमें मनोरंजन नहीं, कथा नहीं, सरल सहज भाषा में अपने विचार को संपूर्ण अंगों का ध्यान में रखते हुए। और इसमें तो विस्तार पूर्वक आप लिखते आए हैं, प्रस्तावना, रूपरेखा, भूमिका, लाभ, हानि और फिर उसके सुधार के उपाय, फिर उपसंहार, ऐसा लिखते आए हैं। तो अभ्यास तो है ही, परंतु अभी तक का जो अभ्यास था वो दूसरा था।
12वीं कक्षा के लिए एक विशेष अभ्यास की ज़रूरत पड़ेगी जिसको आपको करना है। तो किस किस विषय पर क्या क्या लिखना है मैं अभी आपको दे देता हूँ, उस पर आप लिखेंगे और लिख लिख के अभ्यास करेंगे। और जब हम विद्यालय का जब आपका आगमन होगा तो हम आप जो लिखे हैं उसकी जांच कर लेंगे। इस बीच आप प्रतिदिन आप एक विचार उठाइए और लिखने की कोशिश कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये 15 अंक ये 3 विषयों पर आधारित है और ये तीनों आपकी प्रतिभा से निखारी जा सकती है। बस आप लिखने का अभ्यास कीजिए, लिखने का अभ्यास कीजिए, बिल्कुल सफलता मिलेगी। तो आज के लिए इतना पर्याप्त। ठीक।